प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने रोहतक में कहा, जनता के हित में है MBBS पाठ्यक्रम के लिए लागू बॉन्ड पॉलिसी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रेवाड़ी जिला न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता कक्ष छाया और छाया पथ का किया उद्घाटन। कहा, महिला सशक्तिकरण के एक प्रतिकृत संकल्प है केंद्र सरकार। प्रदेश भर में गीता जयंती पर 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा, गीता के संदेशों को जीवन में आत्मसात करे आमजन। और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान का अनुमान, जलवायु प्रतिरोधी और बीमारी रहित नई किस्मों से अगले रबी सीजन में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज रोहतक में कहा कि MBBS पाठ्यक्रम के लिए लागू बॉन्ड पॉलिसी जनता के हित में है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रदेश भर के नगर निगम आयुक्तों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी चिकित्सकों की कमी के कारण ही प्रदेश सरकार यह पॉलिसी लेकर आई है। MBBS करने के बाद चिकित्सक या तो विदेश चले जाते हैं या फिर निजी अस्पताल में नौकरी करते हैं। ऐसे में गरीब लोगों के इलाज के लिए चिकित्सकों की कमी हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि MBBS के बाद अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो यह पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट नौकरी करेंगे तो बॉन्ड राशि देनी पड़ेगी। MBBS करने के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी है। और सरकार ने ये इसलिए सोचा कि यहाँ की जनता सफ़र ना करे। बॉन्ड पॉलिसी, क्योंकि डॉक्टर्स बन रहे थे, वो डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेवा करने के लिए कमी पड़ती थी, वो विदेशों में जाते थे या वो अपना प्राइवेट सेटअप करते थे। तो गवर्नमेंट इज़ फॉर दी पीपल बाय दी पीपल। तो गवर्नमेंट जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो मैं समझता हूँ कि ये तो लार्जर हित की बात है। अगर वो नहीं करेंगे तो ही उनको ये पैसा देना पड़ेगा ना। अगर नौकरी करने के लिए तैयार है तो किसी को एक भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दावा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पार्किंग की मार्किंग की जाएगी। इसके लिए हर नगर निगम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर की खामियों को दूर किया जाएगा। हमने कहा है कि पार्किंग की मार्किंग करिए। अब ये अभियान पहले तो नहीं चला था ना। हमारा ये सोचना है कि जब पार्किंग की मार्किंग करेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। तो हमने इनको टारगेट दिए, जैसे गुड़गांव में हमने 15,000 4 व्हीलर के जो चौकोर जिसमें गाड़ी खड़ी होती है ऐसे खाने बनाए 15,000, और 15,000 2 व्हीलर के खाने बनाए 4x8 के, और वो 8x16 के। तो जब पार्किंग की जगह में ये खाने हम बनाएंगे तो लोग, गाड़ी वाले उसमें गाड़ी खड़ी करेंगे कि नहीं करेंगे। केंद्रीय श्रम, रोजगार, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रेवाड़ी में जिला न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता कक्ष और छाया पथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति कृत संकल्प है और आज हर क्षेत्र में महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिल रहा है। पूरी तरीके से प्रेरित रहती है कि जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जुडिशरी हमारी एक पूरे सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन को, हर क्लास, हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन को प्रधानता देने वाली होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों का होना चाहिए। समय समय पर जब हम वैकेंसीज के साथ साथ, सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इसलिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2017 में पहली बार एक ऐसा भी देश में अवसर आया जब दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी थी, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उस समय इंदिरा बैनर्जी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लर थी, और कलकत्ता हाई कोर्ट की भी एक्टिंग जस्टिस निशिता निर्मल थी। एक साथ 4 हाई कोर्ट में लेडी जज जो है चीफ जस्टिस के नाते काम कर रही थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को बार काउंसिल के मॉडल के आधार पर जरूरतमंद को न्याय दिलाना अपनी प्राथमिकताओं में शुमार करना होगा। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच भी बेहतर संबंध होना जरूरी है, जिससे आमजन को त्वरित न्याय मिलता है। प्रोफेशनल है, उसमें जब हम एडवोकेट बात करते हैं तो एडवोकेट होने के नाते कोर्ट में तो हम अपीयर हो ही सकते हैं, लेकिन कोर्ट के साथ एडवोकेट के रूप में लॉ ऑफिस चलाना हो, लॉ फर्म चलाना हो, गवर्नमेंट में लॉ ऑफिसर्स के नाते काम करना हो, लीगल रिसर्च करना हो, ये काम भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का हवन यज्ञ में आहुति डालकर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने जिला स्तरीय विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित श्लोक और प्रदेश की लोक संस्कृति को उजागर करते हुए गीत व नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई वर्षों से गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन को नई दिशा देने वाली श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों व 700 श्लोकों को आत्मसात करने और आम जनमानस को गीता से जोड़ने का यह सार्थक प्रयास है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये संदेश यहाँ से दिया जाता है। भी आकर यहाँ पर अपना जो गीता जयंती है उसमें पहुँचे और जो हमारी संस्कृति इसको आगे बढ़ाने का काम करे। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मैं देखती हूँ शाम के टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल लगी हुई हैं, सभी विभागों की स्टॉल लगी हैं, जिनसे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। स्कूल के बच्चे और सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, हरियाणा की सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रयास है, इसके द्वारा हर डिपार्टमेंट से हमें जानकारी मिलती है। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जानकारी देता है हमें। यहाँ से वैसे समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। और गीता जयंती का जो है, गीता के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, बहुत अच्छा काम है। देश में अगले रबी सीजन में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि इस बार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है। नमी की भरपाई से इस बार किसानों ने ज्यादा क्षेत्र में गेहूं की बुआई की है। निदेशक ने कहा कि उच्च तकनीक के चलते देश के बंजर इलाकों में भी गेहूं उत्पादन के आसार बने हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार 31.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है। यह पिछले साल के मुकाबले 1.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अधिक है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित जलवायु प्रतिरोधी और बीमारी रहित नई किस्मों को इस बार 70% से अधिक किसानों ने अपनाया है। चीज़ आने की संभावना हो। हमारा मानना तो यह है कि हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में करीब 70% एरिया नई वैरायटीज़ के अंतर्गत आ चुका है। जो हमारी नई वैरायटीज़ हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता, क्लाइमेट रेजिलियंस और गुणवत्ता तीनों ही मामले में वो अच्छी हैं और उनमें कोई बीमारी इस इलाके में नहीं आती है। निदेशक ने कहा कि उनके संस्थान ने एक ऐसी रोटरी ड्रिल मशीन विकसित की है जो हर तरह के अनाज अवशेष को खेत में ही मिला देती है और इसके साथ सीधी बिजाई कर काफ़ी बचत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही खेत को खाद भी मिलेगी। यह मशीन 24 घंटे और 7 दिन काम कर सकती है। हमारे संस्थान ने एक रोटरी डिस्क ड्रिल ईजाद किया है, जिसकी खासियत यह है कि उसे 7 दिन 24 घंटे यूज़ किया जा सकता है। धान गेहूँ हो, मक्का गेहूँ हो, शुगर केन गेहूँ हो, उसका कितना ही भी रेजिड्यू हो, उसमें हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। उससे किसान को 2 फायदे होंगे। एक तो जो जुताई का और उसका खर्चा वो कम होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा रेजिड्यू है वो सोयल में इनकॉर्पोरेट होगा, उसको जलाने की ज़रूरत किसान को नहीं पड़ेगी। उससे वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, किसान का खेत में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा, नमी बनी रहेगी और पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी।
ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सोनीपत में स्थित केंद्रीय विद्यालय के 2 दिवसीय वार्षिक खेल सम्मेलन का आयोजन आज ग्रुप केंद्र के परेड मैदान में किया गया। विद्यालय के स्काउट गाइड दल और चारों सदनों ने परेड मार्च किया और कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि प्रवीण नांदल व अन्य को सलामी दी। इस अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया और विजेता विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। सत्र 2022-23 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु टैगोर हाउस को प्रथम, अशोका हाउस को द्वितीय और शिवाजी हाउस को तृतीय स्थान की रनर ट्रॉफी प्रदान की गई। उप महानिरीक्षक ने इस दौरान पढ़ाई के साथ साथ खेलों को समान महत्व देने पर जोर दिया। स्कूल मैनेजमेंट का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को इस काबिल समझा और बच्चों के लिए एक मोटिवेशन स्पीच दी और मैंने अपना बॉडी का शो किया। माइंड ब्लोइंग मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा और शानदार पल। हरियाणा के 6 खिलाड़ियों व एक कोच को इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सोनीपत की एथलीट सीमा पूनिया, कबड्डी खिलाड़ी साक्षी और कुश्ती खिलाड़ी सरिता मौर्य, रोहतक के मुक्केबाज अमित पंघाल, जींद की कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक और बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी हिसार के तरुण ढिल्लो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं सोनीपत के कुश्ती कोच राज सिंह को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने भी अर्जुन पुरस्कार मिलने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या के बल पर आप सभी ने जो मुकाम हासिल किया है, ऐसी ही मेहनत और लगन से प्रदेश के उभरते युवा खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती करने के स्थान पर जैविक खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हिसार जिले के रावलवास खुर्द के किसान कृष्ण कुमार ने कहा कि बीते 5-6 सालों में वे जैविक खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। उन्हें प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। किसानों ने बताया कि वह गेहूं के साथ सब्जियों की भी खेती कर रहा है और ग्राहक उनके खेत से अनाज आकर सब्जी खरीदते हैं। जैविक खेती करने से किसानों को फसलों का भाव भी अधिक मिलता है। यह सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। अच्छे भाव में 5,000 रुपये क्विंटल ये C306 देसी गेहूँ में बीजता हूँ, वो सारी लोग मेरे से ख़रीद लेते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे खेती के साथ सब्ज़ी लगानी शुरू की जी। मैंने 1 एकड़ के अंदर सब्ज़ी लगाई है, वो पिछली साल आधा एकड़ के अंदर लगाई थी। काफ़ी लोगों ने मेरी सब्ज़ियाँ अच्छे भाव में ख़रीदी, इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं इसको 1 एकड़ में लगा रहा हूँ इस साल। वहीं खेत से सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों ने कहा कि जैविक सब्जियां खाने में स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होने से स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। सब्जी तो बढ़िया कर रहे हैं, सब्जी खेती बढ़िया कर रहे हैं। किसान है, किसान कुमार बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बढ़िया फसल है, बढ़िया काम है इसका, बढ़िया बीज है। 3-4 साल से ले जा रहे हैं, बीज भी ले जा रहे हैं, काम भी ले जा रहे हैं इसका। जो आलू वगैरह, गाजर वगैरह, ये सारी चीज़ बोलने लग रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बड़ी अच्छी सब्जी और गेहूँ ये बोते हैं। सब्जी में मैं पीछे घिया, तरबूज, खरबूजा ले गया था इनके पास। खाने में स्वादिष्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है। कृषि विभाग की तकनीकी सहायक मैनेजर ने कहा कि सरकार द्वारा भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। खाद्यों से हमारे स्वास्थ्य है, भूमि की उर्वरा शक्ति है, इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनको कम करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा रुझान दिया है। इसमें सरकार। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने रोहतक में कहा, जनता के हित में है MBBS पाठ्यक्रम के लिए लागू बॉन्ड पॉलिसी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रेवाड़ी जिला न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता कक्ष छाया और छाया पथ का किया उद्घाटन। कहा, महिला सशक्तिकरण के प्रति कृत संकल्प है केंद्र सरकार। प्रदेश भर में गीता जयंती पर 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा, गीता के संदेशों को जीवन में आत्मसात करे आमजन। और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान का अनुमान,
जलवायु प्रतिरोधी और बीमारी रहित नई किस्मों से अगले रबी सीजन में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।